शहबाज शरीफ का मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अवाम पर बिजली और गैस के बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा। शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का रास्ता है। नून लीग अब भी लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो तहरीक को धचका पहुंचेगा। मार्च से कबल रोड कारवां निकाला जाए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसानों और मजदूर समेत हर तबका मुश्किलात का शिकार है। मोदी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इमरान खान ने पहुंचाया। PDM अपने अहदाफ और मकासद के लिए संजीदा और मुतहरिक है। मौजूदा हुकूमत से निजात हर आदमी की ख्वाहिश बन चुकी है। फौरी इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। मौलाना ने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं। पता चलना चाहिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। फारूक हबीब कहते हैं सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं। PDM का मकसद सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की सूरत हाल बेहतर मगर करप्शन ज़दा अशराफिया की हालत नाजुक है। PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मौलाना और शहबाज की फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश मुज़हिका खेज है। NA 75 डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरों के लापता होने का मामला। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट पर जुडिशल कार्रवाई का फैसला। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की इंक्वायरी पर खुली अदालत में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिम्मेदारान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत ने 30 अक्टूबर तक तौसी। FIA ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज कर दिया। FIA के वकील ने कहा कि केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट में नहीं हो सकती। एंटी करप्शन की दफात की वजह से केस से हटाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा ये वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया है। FIA के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। बैंकिंग कोर्ट के जज की FIA के वकील को तफ्तीश में पेशरफ्त पर आगाह करने की हिदायत। वकील FIA ने कहा शहबाज शरीफ का जवाब कल मिला है, जवाब देखकर पेशरफ्त से मुतालिक बताएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। इस केस में उन अकाउंट्स की तफसील देखें। ये उन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। फिर कहा जाता है आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब लगी रहती है? मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाकर अवाम की नजर चोरों और माफिया को दिए हुए NRO से नहीं हटा सकते। बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्जामात लगाने का वक्त खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लंदन की अदालत और NCA के तमांचे की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। राना सनाउल्लाह ने कहा कठपुतली को मुसल्लत किया गया, अवाम का नुकसान किया गया, अब सबको अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। वोटर्स फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम शुरू करने का फैसला। वोटर्स को दुरुस्तगी, इंदराज और एतराज़ात का वक्त दिया जाएगा। आखिरी मरहले में एतराज़ात पर फैसले करके हतमी वोटर्स लिस्टें जारी की जाएंगी। तस्दीकी मुहिम मुकम्मल होने तक मौजूदा वोटर लिस्टें बरकरार रहेंगी। बेज़ाब्तियों पर डायरेक्टर मुअत्तल, बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए भी वफाक और 4 सूबों को अहकामात जारी करने का फैसला। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। खातून टिकटॉकर से 10 दराजी का केस। रेम्बो समेत दीगर मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने वीडियोज की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की थी।
मीडिया से गुफ्तगू में मरकजी मुल्जिम रेम्बो का नाजेबा वीडियोस का एतराफ, कहा वीडियो 1 साल पुरानी है। आयशा अकरम ने हिरासा करने वाले मुल्जिमान से पैसे लेने की बात की, जिस पर झगड़ा हुआ और मुझ पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्जिम रेम्बो की थाने में वीडियो बनाने वाले 4 पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केस की तफ्तीश मुतासिर करने की कोशिश का इल्जाम आए। लाहौर में 14 साल लड़की का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। कासिम को लाहौर और कजन फैसल को पत्तोकी से गिरफ्तार किया गया। राजनपुर में 17 साला शाजिया से इंसानियत सोज वाकया, मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद लड़की के सर के बाल काट दिए। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम यूसुफ और मोहसिन ने लड़की को शादी का झांसा देकर अगवा किया, लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और घर के करीब छोड़कर फरार हो गए। मुहलिक डेंगू से एक और हलाकत, हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला खातून चल बसी। 62 साला आसिमा सिविल अस्पताल में जेर इलाज थी। डेंगू मरीजों की तादाद 15 हो गई। कराची और मटियारी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 304 डेंगू केसेस की तस्दीक। पंजाब में गुज़िश्ता रोज 299 मरीज अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ लाहौर में 222 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का डेंगू पर काबू पाने के लिए मौसर अंदाज में मुहिम चलाने का हुक्म। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए भी मजीद इकदामात की हिदायत। शोएब मकसूद अनफिट, T20 वर्ल्ड कप से आउट। शोएब मलिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। कौमी स्क्वाड की पहली कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर नहीं लेंगे। अगर भारत के मैच को दिमाग पर हावी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारी टीम मुतवाजन है, हमें तगड़ा खेलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने गैस बहरान की जिम्मेदारी वफाक पर डाल दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं गैस वफाकी मामला है, गैस की फराहमी न होना वफाक की नाकामी है। रातों रात बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। गरीब आदमी इतनी महंगी बिजली कैसे बर्दाश्त करेगा। नैब ऑर्डिनेंस का फायदा सिर्फ इमरान खान हुकूमत को है। काश ऑर्डिनेंस महंगी बिजली, पेट्रोल, आटे और अद्वियात पर जारी किया होता। हम मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। पीटीआई वाले करते कराते कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनाते हैं। सिंध में नाअहल, नामुराद और बेहिस हुक्मरान हैं। लूटमार का बाजार गर्म है। 14 अरब की गंदम चूहे खा गए। नैब में गंदम के केस बने हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सारी करप्शन के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने चेयरमैन नैब को लगाया तो वो ठीक थे, अब गलत हो गए। उन्होंने मेरिट पर काम किया है, ईमानदारी की मिसाल कायम की है। पंजाब में सियासी मैच ऑपोजिशन ने जीत लिया। पंजाब असम्बली के अरकान के दरमियान क्रिकेट मैच। फयाजुल हसन चौहान की जेर क़यादत हुकूमती टीम को 2 मैचेस में शिकस्त। ऑपोजिशन ने दोनों मैचेस बआसानी जीत लिए। फयाजुल हसन चौहान ने जीए भुट्टो के नारे लगा दिए। चलो जीए भुट्टो, चलो जीए भुट्टो, इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।